हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पीएसयू स्टॉक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिस कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है एंड लगातार कंपनी को ऑर्डर्स भी बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल रही हैं। और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी तक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे चुकी है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स दे चुकी है। यहाँ पर देखो बताया जा रहा है एक साल में 205% के रिटर्न्स मिल चुके हैं इस कंपनी के माध्यम से इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो अभी उस कंपनी के बारे में हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे, उनके फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, टेक्निकल्स भी देखेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक न्यूज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जो कि फिलहाल आ रही है इस स्टॉक से रिलेटेड। और इस न्यूज के आने के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि मंगलवार को हमें इसकी शेयर प्राइस के अंदर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर यह है न्यूज की हेडलाइन, डिफेंस पीएसयू स्टॉक में होगी धुआंधार कमाई, ब्रोकरेज ने बढ़ा दिया टारगेट, एक साल में 205% रिटर्न। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस पीएसयू स्टॉक टू बाई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर शनिवार यानी 18 मई को 4.8% बढ़कर 4752 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। तो यहाँ पर देखो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो स्टॉक के ऊपर, उसका नेम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि शॉर्ट में इसे एचएएल कहा जाता है, जो कि एक पीएसयू स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, काफ़ी बढ़िया फंडामेंटल्स है कंपनी की। तो अभी हम इसके ऊपर जो न्यूज आ रही है उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो न्यूज में बताई जा रही है डिफेंस सेक्टर की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर में शनिवार को 4.8% बढ़कर 4752 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ठीक है, जो कि अभी हमने देखा ही। डिफेंस पीएसयू में यह तेजी ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज द्वारा स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ाने के बाद आई है। तो देखो जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है जेफरीज, इन्होंने इस स्टॉक के ऊपर टारगेट प्राइस बढ़ा दी है। उसकी वजह से शनिवार के दिन इसकी शेयर में बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली थी 4.8% की। ठीक है, और ये जो शेयर है ये अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस पर पहुंच चुकी है जो कि है 4752। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जेफरीज का कहना है कि कंपनी ऊंची उड़ान भर रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि हाई मार्जिन सर्विस इनकम और एयरक्राफ्ट डिलीवरी में 4 to 6 वर्षों के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखी जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जेफरीज का कहना है कि ये जो कंपनी है बेसिकली बिलोंग करती है डिफेंस सेक्टर से, जो कि एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है जो डिफेंस सेक्टर में काम आती है, वो सब साथ ही साथ उनको मेंटेनेंस करने का भी काम करती है। तो इसमें यहाँ पर बोली जा रही है कि यहाँ पर सर्विस इनकम और एयरक्राफ्ट डिलीवरी में 4 से 6 वर्षों के लिए डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज आ रही है। अब देखो यहाँ पर ग्लोबल ब्रोकरेज ने स्टॉक पर बाई कॉल बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 5725 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। ठीक है, जो मौजूदा बाजार स्तर से 26% से ज़्यादा है। पिछला टारगेट 3900 रुपये था। तो देखो पहले भी जेफरीज ने टारगेट दी थी 3900 रुपये का, जो कि अभी यहाँ पर टारगेट से ऊपर जा चुकी है शेयर प्राइस। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टारगेट दिया जा चुका है जेफरीज के माध्यम से, जो कि है 5725 का। अभी के प्राइस की बात करें तो अभी के प्राइस से 26% ज़्यादा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे टारगेट दी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टारगेट दी जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो और भी दूसरे ब्रोकरेजेस का भी कहना है यहाँ पर इस स्टॉक से रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें। ठीक है, इससे पहले यूबीएस ने भी एचएएल में खरीदारी की सलाह दी थी। उसने टारगेट 3600 से बढ़ाकर 5200 रुपये प्रति शेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यूबीएस भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इस स्टॉक के ऊपर। ब्रोकरेज का कहना है कि एचएएल के ऑर्डर बुक में 4 गुना तक बढ़त की उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहा जा रहा है यूबीएस के माध्यम से कि जो इनकी ऑर्डर बुक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इसमें 4 गुना तक बढ़त आ सकती है, ऐसी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है।
उसके बाद यहाँ पर FY24 टू 28 ई के बीच 5.3 लाख करोड़ के ऑर्डर संभव हैं। ठीक है, तो देखा जा सकता है यहाँ पर कितना ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। 5.3 लाख करोड़ के ऑर्डर आ सकते हैं। कंपनी के पास अभी लगभग 1.29 लाख करोड़ की दमदार ऑर्डर बुक है। तो यहाँ पर अभी की बात करें तो अभी इतना बेहतरीन यहाँ पर अमाउंट में ऑर्डर बुक है। यहाँ पर 1.29 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है और आगे यहाँ पर बताई जा रही है कि 5.3 लाख करोड़ के ऑर्डर संभव हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो आगे बढ़ते हैं। कंपनी के पास बड़े ऑर्डर्स के लिए पर्याप्त क्षमता भी उपलब्ध है। ब्रोकरेज का कहना है अगले कुछ सालों में एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। FY23 टू 27 ई के बीच मैन्युफैक्चरिंग आय में 25% की सालाना ग्रोथ आ सकती है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आय में भी बोली जा रही है कि 25% की सालाना ग्रोथ आ सकती है, जबकि FY25 टू 27 ई के अनुमानित EPS में 4 to 11% की बढ़ोतरी संभव है। तो देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ये ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हैं इस स्टॉक को लेकर और यहाँ पर अपने अपने इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। किसी ने 5700 की तो किसी ने 5200 की। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनकी Q4 रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन की जा रही है जो कि बहुत ही बेहतरीन आई है। ठीक है, और इनका जो नेट प्रॉफिट है ये 52% से बढ़ा है। देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने FY24 की चौथी तिमाही में शानदार नतीजा रहा। डिफेंस PSU का नेट प्रॉफिट 52% बढ़कर 4309 करोड़ रुपए रहा। ठीक है, तो बढ़िया यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है इनकी नेट प्रॉफिट के अंदर। Q4 में एक साल पहले समान तिमाही में मुनाफा 2831 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो देख सकते हो कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें नेट प्रॉफिट के अंदर। इसके अलावा तिमाही के लिए नेट सेल्स बढ़कर 14,769 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 12,495 करोड़ रुपए की तुलना में 18% ग्रोथ है। तो देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनकी सेल्स भी है ये भी बढ़ी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से 18% से ग्रोथ हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो HAL शेयर प्राइस हिस्ट्री यहाँ पर बताई जा रही है। तो यहाँ पर देखो HAL के शेयर की बीते एक साल में परफॉर्मेंस दमदार रही है। ठीक है, यह मल्टीबैगर PSU डिफेंस शेयर एक साल में 205% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया। तो एक साल में 205% की रिटर्न्स कंपनी ने दे दी है अपने इन्वेस्टर्स को। बीते 6 महीने में शेयर 123% उछल चुका है। तो सिर्फ 6 महीने में यहाँ पर 100% से ज़्यादा रिटर्न्स मिल चुके हैं इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक के माध्यम से। 2024 में अब तक शेयर 67% की तेजी आ चुकी है। ठीक है, बीते एक हफ्ते में शेयर में 22% रिटर्न निकाल चुका है। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं इस कंपनी के माध्यम से इन्वेस्टर्स को। अगर हम सिर्फ एक हफ्ते की भी बात करें तो यहाँ पर देखो 22% की रिटर्न्स मिले हैं इन्वेस्टर्स को। एंड अगर यहाँ पर हम 6 महीने की भी बात करें तो देख सकते हो 123%। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बने हैं इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये रही न्यूज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड शेयर से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पर ब्रोकरेजेस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं स्टॉक को लेकर। एंड यहाँ पर अगर सिर्फ ब्रोकरेजेस रहते तो कह भी सकते थे कि यहाँ पर उनको सेल करके निकलना होगा, इसलिए ये लोग बाई कॉल दे रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें इनकी रिजल्ट की तो रिजल्ट काफ़ी शानदार आई है, तो इस वजह से स्टॉक के अंदर तेज़ी बनी हुई है। साथ ही साथ कंपनी की कॉन कॉल जो हुई थी उसके अंदर भी काफ़ी पॉजिटिव बातें आई हैं सामने, तो उस वजह से भी यहाँ पर स्टॉक के अंदर काफ़ी पॉजिटिव मोमेंट बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो देख सकते हो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है।
मतलब एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पर स्टॉक की पी जो है ये 41 की है, अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो 70 की है। तो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है वैल्यूएशन। एंड यहाँ पर अभी ये जो प्राइस है ये 4730 की है, जो कि ऑल टाइम हाई की है। लेकिन फिर भी इस प्राइस पर भी जो स्टॉक है ये महंगा नहीं है। देख सकते हो पी काफ़ी कम है अपने इंडस्ट्री पी से। ठीक है, अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है स्टॉक की 3,16,364 करोड़। तो एक लार्ज कैप कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाती है डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, साथ ही साथ उनको मेंटेनेंस करने का भी काम करती है। उसके बाद यहाँ पर हम ROCE की बात करें तो 38.9% है, ROE है 28.9%। उसके बाद डेप्ट टू इक्विटी देखें तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर देखो डेप्ट है 0.35 करोड़ की मामूली सा। ठीक है, एंड यहाँ पर फ्री कैश फ्लो देखें तो बहुत ही बेहतरीन है 6,479 करोड़ की। उसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो बढ़िया है 71.6% की। फिर यहाँ पर बुक वैल्यू देखें तो 434 की है। अगर हम यहाँ पर 52 वीक हाई एंड लो के प्राइस की बात करें तो 1490 का लो था और 4755 का हाई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.58% की है। फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ की। EPS है 114 रुपये की। पेग रेशियो की बात करें तो 1.57 की है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ सेल्स ग्रोथ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ के अंदर भी बढ़िया हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। सेल्स की बात करें तो देख सकते हो 24,620 करोड़ से बढ़कर 26,927 करोड़ हो गया और फिर 30,381 करोड़ हो गया। ठीक है, तो बढ़िया ग्रोथ हुई है सेल्स के अंदर। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो 5,080 करोड़, 5,828 करोड़, 7,621 करोड़। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बढ़ी है। उसके बाद EPS भी देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो जो इनकी इंडस्ट्री के अंदर एवरेज है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ वो उनके अनुसार यहाँ पर ठीक ठाक देखने को लग रहा है। अगर आप कोई दूसरे सेक्टर की कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ से तुलना करोगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका काम अलग है और इनका काम अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ठीक ठाक है, एवरेज है। और लगभग अभी अगर हम डिफेंस सेक्टर की ज़्यादातर कंपनियों के अंदर देखें तो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में ही देखने को मिलती है एंड सिंगल डिजिट में ही देखने को मिलती है। तो उनसे थोड़ी सी बेटर भी हम इसे कह सकते हैं। एंड प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर देखें तो डबल डिजिट है और बढ़िया है परसेंटेज वाइज। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो ये भी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी ऑसम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनकी चार्ट्स की ओर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो शेयर है ये अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस पर फिलहाल ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर अभी बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। भले ही ब्रोकरेज ने टारगेट्स दे दिए हैं काफ़ी बढ़िया, लेकिन टारगेट देने के बाद हो सकता है कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल जाए। ठीक है, और वैसे अगर सेलिंग प्रेशर देखने को ना भी मिले तो भी यहाँ पर इस लेवल पर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बाइंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो इसलिए अगर हमें अपने रिस्क को कम करनी है तो थोड़ी डिस्काउंट के साथ चलनी चाहिए। यहाँ पर जो ये लेवल है 4,037 का, अगर कोई भी मार्केट में एक्सटर्नल रीजन आती है जिसकी वजह से पूरा बाजार गिरता है तो फिर शेयर गिरकर इधर के लेवल तक आ सकती है। अगर यहाँ तक आती है तो ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएगी, 13-14% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो फिर यहाँ पर बाइंग करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑल टाइम हाई के लेवल पर अगर आप बाइंग करते हो तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। अगर किस्मत सही रहा तो ऊपर भी जा सकती है, लेकिन यहाँ से गिरावट भी आने के चांसेज हैं काफ़ी ज़्यादा। तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें सबसे पहले कोई भी स्टॉक के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो डिस्काउंट के साथ ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सो गाइज, ये रही हमारी आज की वीडियो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज आ रही है पॉजिटिव वाली। तो शेयर के अंदर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हमें बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फोमो में आकर इधर के प्राइस पर बाइंग कर लो। अगर आप करना चाहते हो तो ये टोटली आपकी पर्सनल डिसीजन है। अगर आपकी स्टडी आपकी रिसर्च के अनुसार ये प्राइस ठीक लग रही है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे ये प्राइस भी अभी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जैसा कि हमने स्टॉक की पी देखी, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।